हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 के विद्रोह के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह। 1857 का विद्रोह, सबसे पहले उसके कारण देखेंगे, क्यों हुआ था। उसके बाद उद्भव, विस्तार और दमन किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा, उसकी असफलताओं को पढ़ेंगे। उसके बाद उसके परिणाम, और उसके बाद 1857 के विद्रोह का स्वरूप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बार हम देखते हैं कि जनवरी 1857 में दमदम में 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुआ था। पहली बार चर्बी वाले कारतूस की खबर यहीं दमदम से आई थी। उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर सैन्य छावनी बंगाल में 1857 का विद्रोह देखा गया। मार्च 1857 में स्थान बैरकपुर सैन्य छावनी बंगाल, जहां का नेता मंगल पांडे थे। 34वीं नेटिव इन्फैंट्री में कार्यरत मूलतः यूपी के बलिया जिले से विद्रोह की शुरुआत हुई 29 मार्च 1857। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट बाग की हत्या हो जाती है और मेजर हैर से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की दे दी जाती है। 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ पहुंचा और उसके बाद सैनिक के द्वारा 11 मई 1857 को यह विद्रोह दिल्ली पहुंचती है और बहादुर शाह जफर, जो मुगल सम्राट रहते हैं, उसे सेना द्वारा विद्रोह का प्रमुख नेता तथा हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। विद्रोह में शामिल होने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में उनका मृत्यु हो जाती है। बख्त खान, महत्वपूर्ण बात है, बहादुर शाह जफर ने इन्हें दिल्ली का सेनापति बनाया और बहादुर शाह टू ने इसे शाह ए आलम की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर ने किसे शाह ए आलम की उपाधि दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्त खान। 4 जून 1857 को यह विद्रोह लखनऊ में फैल गया, जिसकी नेता बेगम हजरत मल थी। इन्होंने अपने बेटे बीरपिस कादिर को नवाब घोषित किया। 5 जून 1857 को यह विद्रोह कानपुर में पहुंचा, जिसके नेता नाना साहेब पूर्व मराठा पेशवा थे और अंग्रेजों द्वारा इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। नाना साहेब को घोंघू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे, नाना साहेब के मुख्य सेनापति। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे के मित्र मान सिंह के धोखे के कारण अंग्रेज ने इन्हें जंगल से पकड़ लिया और जिसके बाद 18 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। अब अजीमुल्ला खां, यह नाना साहब का सलाहकार थे। इन्हें क्रांति का दूत कहा गया। बरेली में 1857 का विद्रोह का नेता खान बहादुर खान थे और इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेता लियाकत अली थे और फैजाबाद में 1857 के क्रांति का नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। इन्हें अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया। मौलवी अहमदुल्ला कहते थे लोगों से कि अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दो। और अंग्रेज मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बोलते थे कि अदम्य साहस से परिपूर्ण
और सैनिक में सर्वोत्तम सैनिक इन्हें मानते थे। झांसी यहाँ का नेता रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम राजा गंगाधर राव था। यहाँ विद्रोह का कारण था गोद निषेध सिद्धांत के आधार पर राज को हड़प लिया गया था और लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज, जो एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरतों में एक मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। पटना में 1857 विद्रोह के नेता पीर अली खान थे। आरा जगदीशपुर यहाँ के नेता वीर कुंवर सिंह थे, जिनका उम्र 80 वर्ष था। असम में 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेता मनी राम दीवान थे और कश्मीर में इसके नेता गुलाब सिंह थे। संभलपुर में इसके नेता सुरेंद्र शाही और गंजाम में इसके नेता राधा कृष्ण दंड सेन थे। इस विद्रोह का दमन जैसे कैंपबेल ने एक ब्रिटिश नेता प्रमुख थे। इन्होंने लखनऊ, कानपुर, बरेली और अन्य जगहों के विद्रोह को दबा दिया और कर्नल नील ने बनारस के विद्रोह को दबाया। इस तरह से आगे हम लोग 1857 की क्रांति के असफलताओं को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। तो 1857 का विद्रोह असफल होने का कुछ कारण थे, जिसमें समान लक्ष्य का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। उसमें नेतृत्व करने वाला कोई था ही नहीं। जैसे देखिए, बरेली में खान बहादुर खान और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सब अलग अलग जगह पे नेतृत्व कर रहे थे, मतलब कोई एक नेतृत्व करता नहीं था। और प्रमुख कारण यह भी था कि उसमें मध्यम वर्ग का उदासीनता या तटस्थता, मतलब जो भी शिक्षित वर्ग थे ना, वो उसमें उदासीनता था, वो उनका इंटरेस्ट उसमें था ही नहीं। 1857 का विद्रोह का प्रभाव मुख्य मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, कंपनी शासन का अंत और राज मुकुट के नाम पर शासन की शुरुआत हुई। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग, जो उस समय भारत का वायसराय थे, राज मुकुट की बात कही थी इलाहाबाद में। गवर्नर जनरल की पद की जगह अब वायसराय के नाम का पद हुआ, जो राज मुकुट का प्रतिनिधित्व था। सेना में बदलाव किया गया संरचनात्मक तरीके से, और फूट डालो शासन करो की नीति यहीं से शुरुआत होती है। तो इस तरह हम लोग 1857 की क्रांति का सफलताओं और 1857 विद्रोह के प्रभाव को देखें। विभिन्न लोगों ने इस विद्रोह को विभिन्न नामों से पुकारा, जैसे लॉरेंस एवं सीले इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया। आउट्रम व टेलर इससे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी। रीज 1857 के विद्रोह को ईसाई के विरुद्ध विद्रोह की संज्ञा दिया। होम्स बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। सैयद अहमद खां ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। बेंजामिन इजरायली, जो कि ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता थे, ने इसे सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष बताया था। अशोक मेहता ने इसे महान विद्रोह की संज्ञा दी और सुरेंद्र नाथ सेन, जो सरकारी इतिहासकार थे, ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संघर्ष लेकिन राष्ट्रीय नहीं है,
इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति को? आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को कहा था न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? उस समय ब्रिटेन के पीएम प्राइम थे जो लिबरल पार्टी से थे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने देखा था? तो 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब ने देखा था, जो एक उर्दू कवि थे जिनका जन्म स्थान आगरा था। 1857 का विद्रोह ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता अंग्रेज को किए थे, जिस कारण वायसराय कैनिंग ने कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। तो इस प्रकार हम लोग ने 1857 के विद्रोह को कंप्लीट कर लिया है और हम लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं कि किसी भी किताब से क्वेश्चन करें तो लगभग हम लोग सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।